नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी का एक बड़ा बयान सामने आया है। जो जीतन राम मांझी पिछले दिनों आईएएस सुधीर कुमार की पैरवी करते नहीं थक रहे थे। उनका कहना था कि आईएएस जो थाना में एफआईआर दर्ज करवाने गए थे उस एफआईआर को लिया जाना चाहिए था, लेकिन अब जीतन राम मांझी ने इससे पलटी मार दी है। जी हाँ, जीतन राम मांझी का एक बड़ा बयान सामने आया है। हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ लिखा है जीतन राम मांझी ने। कल तक जीतन राम मांझी जिस आईएएस अधिकारी को दलित अधिकारी बताकर उनकी पैरवी करते नहीं थक रहे थे और कहा गया कि उनका केस दर्ज किया जाना चाहिए था, उसके बाद जांच का विषय था उस मामले में आगे क्या कार्रवाई की होती या ना होती, लेकिन मामला दर्ज किया जाना चाहिए था। लेकिन अब मांझी के सुर बदल गए हैं। जी हाँ, मांझी अब क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर आपको बताते हैं। मांझी लिख रहे हैं, जिस आईएएस पर केस करने से जेल भेजवाने तक आरजेडी नेता ताली पीटते रहे, आज उसी आईएएस को थाना में भेजकर राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। आईएएस सुधीर कुमार को अपनी कोई बात कहनी है तो पेपर लीक केस की जांच कर रहे अधिकारियों के समक्ष रखे। युवा लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी को बदनाम न करे। तो अब मांझी एकदम पूरी तरह से पलट गए और उन्होंने नीतीश कुमार को कहा दिया कि बदनाम ना करें, और आरजेडी के जो नेता ताली पीट रहे थे आज उसी आईएएस को थाना में भेजकर राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। कुछ इस तरह की बात कहते नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी। तो जीतन राम मांझी के बारे में बताएं कि जीतन राम मांझी जो पिछले दिनों इस मुद्दे को लेकर काफ़ी गर्म थे और इस मामले पर उन्होंने सुधीर कुमार सुधीर कुमार के मसले पर जो कुछ कहा था, हम आपको ये भी बताते हैं कि जीतन राम मांझी ने जो पिछले दिनों जब दर्ज नहीं किया गया था एफआईआर, तो वो नाराज़ दिख रहे थे और उन्होंने जो कहा आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार के मसले पर कहा था एफआईआर दर्ज नहीं होने पर कि सुधीर कुमार घंटों खड़े रहने के बाद भी एससी थाने में मामला दर्ज नहीं हो सका था और कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। सुधीर कुमार के इस कदम के बाद सियासत अचानक से गर्म हो गई थी बिहार की। सुधीर कुमार द्वारा आवेदन के 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब एफआईआर नहीं हुआ था तो जीतन राम मांझी ने समर्थन में उतरते हुए कहा था कि एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए था। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा था कि चाहे दलित हो या कोई सामान्य व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर थाने में जाता है तो मामला दर्ज होना ही चाहिए। जांच के बाद पता चलेगा कि मामला सही या गलत, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करना बेहद खेदजनक है। हर व्यक्ति का एफआईआर दर्ज करना थाने का फर्ज है। तो मांझी कल तक ये कहते नजर आ रहे थे, लेकिन आज उनका बयान बिल्कुल इसके उलट आया है और अब वो आईएएस अधिकारी को ही नसीहत देते दिख रहे हैं। जो आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार थाने में केस करने गए थे नीतीश कुमार के खिलाफ, और आईएएस अधिकारी को नसीहत तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ आरजेडी को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को घेरते हुए भी दिख रहे हैं और उनका कहना है कि आरजेडी की साजिश के तहत ही आईएएस अधिकारी को थाने में भेजकर ड्रामा करवाया गया। इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी। तो जीतन राम मांझी एक बार फिर पलट गए हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।